सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। हमारी 33 दिवसीय श्रृंखला की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम आठवें अध्याय आठवें अध्याय के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ ज्योति वर्मा जी कोलकाता से जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ज्योति जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, फॉरवर्ड टू यू। नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के हमारे इस अच्छे से प्यारे से सेशन में। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे ऐसी 5 चीजें जो आज आपने सुबह से खाई है। आज आपको धन्यवाद देना है ऐसी 5 चीजों का जो आप सुबह से खाए हो। ठीक है, तो हम पहले वो 5 चीजों का शुक्रिया अदा करेंगे जो हमने ग्रहण किए। तो कैसे लिखेंगे? आई एम ट्रूली grateful and thankful to। सबसे पहले तो पानी पिया ना, पानी का, क्योंकि क्या क्या पानी ने आपके शरीर में जाके क्लींजिंग की, क्योंकि पानी ने मेरे शरीर की क्लींजिंग की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर क्या लिखेंगे दूसरा? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू। फिर क्या खाया आपने? कोई चाय पीता है, कोई जूस पीता है, तो जो जो पीते हैं उसके लिए क्या लिखेंगे? धन्यवाद लिखेंगे। टू टू क्योंकि मेरे शरीर को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू। अब आप देखो आपने क्या खाया। आज तो एकादशी है, किसी ने एकादशी की होगी, कोई कल करेंगे। तो आज आपने नाश्ता में क्या किया? आपने कोई फ्रूट खाया, कोई साबूदाना खाया, जो खाया वो लिखो। बनाना, क्योंकि मुझे टेस्टी है। 3 हो गए, 2 और। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। खाने में क्या खाया? टू मैंगो। जो भी आपने खाया उसका शुक्रिया अदा करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। कोई सैलेड खाया? थैंकफुल टू क्योंकि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी आपने जो लिखा, जो फूड लिखा, जो खाना लिखा, दोनों हाथों को धन्यवाद, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाकर धन्यवाद अदा करें उस भोजन का जो आज हमने ग्रहण किया, जो आज हमें इतने आराम से मिला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसने हमारे शरीर में जाके इतना अच्छा काम किया। सप्त धातु बनाई, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु बनी हमारे शरीर में। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद 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 आज जो भोजन हमें मिला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
कल हमने ये किया था नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आपने असाइनमेंट पूरे कर लिए होंगे, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। अभी नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या दिखा रहा है। एक कप रखा है, कप के अंदर चाय समझ लो, कोई सुखरस समझ लो, और एक चम्मच रखी है, और क्या है, पूरा मैजिक डस्ट है, और साथ में देखो कुछ और भी रखा हुआ है, अब बिस्किट जैसा। तो आज का चैप्टर क्या कहता है हमसे, क्या है, 8वां दिन, आज का जादुई तत्व यानी मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। क्या है ये इंग्रेडिएंट्स, क्या है ये तत्व, समझो। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। डब्ल्यू जे कैमरॉन 1879 से 1953 में इन्हों तक ये थे, और इन्होंने ये पत्रकार और व्यवसायी थे जिन्होंने ये बात कही। क्या कहा, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। इसका अर्थ क्या होता है कि देखो, जैसे अपने माता पिता क्या चाहते हैं, अगर उन्होंने हमें पैदा किया है तो क्या चाहते हैं हर माता पिता, कि वो हमारे जो बच्चे वो खुश रहे, अच्छे से रहे, इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, ये चाहते हैं ना। तो उसी तरह से जो हमारे यूनिवर्स है वो भी क्या चाहता है हम सबके लिए, कि हम सब भी क्या करें, निरंतर जश्न मनाएं, सेलिब्रिटी बने। सेलिब्रिटी कौन होते हैं, जो सेलिब्रेट करते हैं उनको क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी कहते हैं। तो आप देखोगे कि ईश्वर भी यही चाहता है कि हम निरंतर खुश रहें, अच्छे से जश्न मनाएं। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर हम सचमुच कृतज्ञ है तो हम क्या करेंगे, हर समय, हर पल, हर क्षण क्षण क्या करेंगे, निरंतर जश्न मनाएंगे। तो सेलिब्रिटी उसको बोलते हैं जो सेलिब्रेट करता है। तो आप देखोगे सेलिब्रिटीज लोग सच में बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन करते हैं। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर हम कृतज्ञ हैं तो हम हमेशा कैसे रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, जश्न मनाते रहेंगे। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, प्राचीन मिस्र के समय से। तो अभी ये तो यहाँ पर मिस्र के बारे में बताया, लेकिन ये तो हमारे भारत के संस्कारों में ही है कि भोजन करने से पहले क्या करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि भाई ये भोजन हमें मिला है। या फिर क्या करते हैं, हम एक टुकड़ा, एक रोटी, एक गस्सी, क्या कहते हैं, निकालते हैं। क्यों ऐसा निकालते हैं, कि भाई ये हमें मिला है तो उसमें से एक चीज हम निकालते हैं। तो ये परंपरा तो हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा गहरी है कि हम कृतज्ञ होते हैं इस खाने के लिए जो हमें मिला है। 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। और ये क्या होता है, बहुत पहले ऐसा होता था, लेकिन आजकल क्या है, आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है, नहीं धन्यवाद दे पा रहे हैं। जैसा आता है फटाफट से खाने लग जाते हैं, धन्यवाद नहीं बोलते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ अवेयरनेस बताई जा रही है कि आप कितने जागरूक हो रहे हो। जागरूकता के साथ अब सोचो, हम लोग कितनी बार खाते हैं, दिन में 4 बार तो खाते ही खाते हैं, और पता नहीं और 2-4 बार खा लेते होंगे, कुछ पी लेते होंगे। तो हर बार अगर उस खाने के लिए, उस चीज के लिए अगर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, अगर हम शुक्रिया अदा करते हैं, तो क्या है, मेरी अवेयरनेस में ज्यादा से ज्यादा मेरे ब्रेन की प्रोग्रामिंग में क्या होगा, ये बताएगा कि मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। और जब हम कृतज्ञ होते हैं तो क्या होता है, कितनी सारी चेंजेस आएंगे। तो ये वही बोल रहे हैं कि फिर आप देखोगे कि आपके जीवन में कितना सारा चेंज आता है, जादू कैसे बढ़ता है, कैसे समृद्धि बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, अबंडेंस कैसे आता है। फिर आप इस चीज को अनुभव करोगे, महसूस करोगे। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, तो शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था, और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। अब देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, और सच में ऐसा तो कई बार होता है ना, बाहर से आते हो, कितनी तेज भूख लगती है, उस समय किसी बात का सुनना पसंद आता है नहीं, जल्दी से आगे सबसे पहले कुछ खाएं, तब जाके हम किसी की बात सुनेंगे या किसी से बात करेंगे। मतलब ये सारी चीजें हमारे साथ होती है कि सच में सोच नहीं पाते, भाई पहले कुछ खाने को दे दो, उसके बाद में बात करना। तो और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। और ये बात सही है कि चंद घंटों में क्या होता है, ऐसा होता है।
दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। अब जीने के लिए तो हम खाते ही हैं, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए अगर हम समय से अगर हमें भोजन मिलता रहे, समय से हम नाश्ता करें, समय से हम खाना खा लें, तो क्या होगा, ये सारी चीजें हमारे साथ नहीं होगी। मतलब ऐसे हबड़ा तबड़ी नहीं मचेगी कि भाई चलो पहले खाना दो फिर उसके बाद में कुछ काम होगा। ऐसा कब होगा, जब थोड़ा सा 2-4 घंटे बीत जाते हैं, हम समय से नहीं खा पाते, तब ऐसा होता है। तो ये कह रहे हैं कि अच्छा जीने के लिए तो खाना ही है, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की क्या होती है, भोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने के खातिर किसी को पढ़ना है? कोई पढ़ेगा ये? एक एक लाइन कोई पढ़ेगा? सिप्रा पढ़ेगी, ओके। चलो, यहां से भोजन के लिए। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। 1 मिनट, यहाँ पर देखो ये क्या कह रहे हैं कि जब हम खाना खाने लगते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुको और देखो कि मतलब कि वो जो आपकी प्लेट में जो खाना आया है ना, वो ऐसे ही नहीं आ गया है, वो कितने लोगों के थ्रू आपके पास आया है। अब एक एक बात सोचोगे, मतलब आप तो सोचो मार्केट से जाकर राइस खरीद कर ले आए, लेकिन वो जो राइस उसके पास आया है, वो कितने कितने मतलब किस किसान ने कहाँ उगाया होगा, कहाँ रखा, मतलब कि कितना अच्छे से उसको प्रोसेस किया होगा, फिर बांधा होगा, फिर आप वो मतलब कि मंडी तक आता है, फिर मंडी से फिर नॉर्मल होलसेलर के पास आता है, फिर रिटेलर के पास आता है, फिर रिटेलर से फिर छोटी छोटी दुकानों में जाता है। मतलब कितना एक खाने को जब हम खाते हैं तो कितने लोगों का उसमें हाथ होता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर सोचो, देखो जो आप खा रहे हो 1 सेकंड उसको देखो, और फिर आप देखो कि खाना आपकी प्लेट में आया कैसे है। आपको पढ़ूं आगे? आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी। उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियों तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य के में काम सामंजस्य। सामंजस्य सामंजस्य। सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। आज आप क्या असाइनमेंट करोगे? असाइनमेंट लिखो यहाँ पर। आप 10 चीजें, जो 10 चीजें आपने खाई है आज के दिन में, 10 चीजों से ज्यादा ही खाई है, लेकिन मैं सिर्फ 10 चीजें कह रही हूँ। आज आपको 10 चीजें लिखनी है। 10 थिंग्स आपको लिखने हैं जो आज आपने खाए हैं। और उनको कैसे आप उनका ग्रेटिट्यूड करोगे? वो जहां से जिन किसानों ने उसको उगाया है वहां तक, जो सोचो आम खाया है, तो क्या करोगे? उस किसान का धन्यवाद अदा करोगे जिसने उस वो आम के लिए क्या की मेहनत की, उसने सीड डाला और फिर वो पेड़ हुआ होगा, ठीक है? या जो सब्जियां खाई उसके लिए, फिर वो वहां से जो जिस ट्रांसपोर्ट का यूज हुआ, ऐसे लिखोगे भाई उस जिस ट्रांसपोर्ट का यूज हुआ उस आम के लिए, तो उस ट्रांसपोर्ट का धन्यवाद, जिस ड्राइवर ने उसको चलाया, जिस उस ट्रांसपोर्ट को चलाया, उस ड्राइवर का धन्यवाद। और फिर वो जब होलसेल मार्केट में आया तो उन होलसेलर लोगों का धन्यवाद। और उसके बाद में वो इतने सुंदर तरीके से उन बॉक्सेस में वो पैक होके आता है, तो उन बॉक्सेस का धन्यवाद कि उन्होंने मेरे प्यारे प्यारे आम जो मेरे घर तक आए हैं उसको कितने संभाल कर रखा कि वो ताजे ताजे मेरे पास आ सके। तो धनिया पत्ता का कुछ खाया हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हरी सब्जियां आती है उनको बहुत संभाल कर लाया जाता है, मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है उनको। नहीं तो देखो, अगर आप अपने घर में लेके आओ और अगर सुबह आप उसको लेके आओ और आप उसको ऐसे ही बाहर छोड़ दो, शाम तक उसका हालत देखो क्या हो जाएगा, वो एकदम ऐसे हो जाएगी। तो आपको हर एक चीज का वितरण करने वालों का, पैकिंग करने वालों को, यहाँ जितने लोग लिखे हैं ना उन सबका आपको धन्यवाद करना है। सिर्फ 10 करना है, ओनली 10। क्लियर? 10 चीज का करोगे। क्लियर हुआ कि नहीं असाइनमेंट?
और हर एक चीज का मतलब जितना जितना अगर जितना लिख सको लिख लेना, नहीं तो ऐसे हाथ जोड़कर कम से कम मुंह से बोलकर करना, मुंह से बोलकर तो 100 कर लेना। 100 कैसे होगी, क्योंकि जैसे 10 चीजें खाई है तो 10 चीज का 10-10 करोगे तो ऐसे हो जाएगी ना, 100 हो जाएगी ना। तो ऐसे करके करना, ठीक है। चलो, आगे। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियां के बारे में सोचे, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा है ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट ये ना लिखा हुआ नहीं, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, ओके, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। अब आप क्या करना, यहाँ अद्भुत ऑर्केस्ट्रा क्यों बोला है कि ऑर्केस्ट्रा में कितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ होते हैं और एक आदमी सिर्फ ऐसे ऐसे करता है और वो सब एक धुन में कितने सुंदर तरीके से काम करते हैं। जैसे मैं बताती हूँ ना, हर चीज एक प्रोसेस में काम करती है। तो कोई भी चीज जब हमारे पास आती है ना, हम तो जाते हैं मार्केट से कॉफी का पाउच खरीद के ले आते हैं या कॉफी का बॉटल लेके आ जाते हैं, लेकिन वो कितने सारे लोगों के श्रम से हमारे पास आई है। आज आपको उन सबका भर भर कर क्या करना है, धन्यवाद देना है। कम से कम सोचो दूध कैसे आया, तो दूध हम जिस कंपनी का भी दूध पीते हो, कैसे वो हमारे पास आता है, रोज ताजा दूध हमारे पास आता है कितने अच्छे से। तो आप सबको क्या करना है, उनका धन्यवाद अदा करना है। देखो अब हमें कहाँ कहाँ ये अवेलेबल होते हैं, हर स्टोर्स में, रेस्टोरेंट में, सुपर मार्केट्स में, कॉफी हाउसेज में, हवाई जहां से भी खरीदते हो, जहां जहां खाया है, हवाई जहाज में बैठकर खाया है, एयरपोर्ट पे बैठकर खाया है, थोड़ा सा याद करो और हर एक चीज का दिल से दिल से दिल से शुक्रिया अदा करो। और हर जितने जितने लोग शामिल होते हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना है। 10 तो कम से कम लिख लेना, जितना ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो, नहीं तो बोल बोल कर करना कि थैंक यू उसका, थैंक यू उसका, धन्यवाद उसका, इस तरह से बोल बोल कर करना है। भोजन एक उपहार है। यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में उद्योगों। परि उद्योगों में परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी जीवनदायक पानी। यदि अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे धरती माता का मतलब कि वो कौन देता है खाना, कौन देता है, कौन उगाता है, धरती माँ उगाती है, मिट्टी से में पोषक पदार्थ हमें देती है। तो धरती माता और जल पिता, तो यहाँ धरती माता और जल पिता का क्या करना है, भर भर कर धन्यवाद अदा करना है कि ये दोनों हैं तो हमें क्या करते हैं, हम इतने सारे काम कर पाते हैं। थोड़ा सोच के देखो, अगर आप बाथरूम में जाओ, नल खोलो और उसमें पानी ना हो तो क्या हालत होगी, है ना। तो ये सोच के देखो, तो जब भी नल खोलते हो उसमें से पानी आता है ना, तो थैंक यू बोलो कि नल खोल रहे हो उसमें से पानी आ रहा है, वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बात है। थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, अगर एक दिन में पानी नहीं होता है, 1 घंटे भी अगर पानी नहीं आता है तो क्या हो जाता है। और यहाँ पर देखो, भोजन पकाते हैं उसमें भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है, जब फल सब्जियां उगाते हैं उस समय भी जरूरत पड़ती है। और जब हम अपने गार्डन की, अपने जो हमारे प्लांट्स है हमारे घर में, उसमें हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं और हर जगह पानी की जरूरत होती है। तो पानी के कितने सारे उपयोग है। तो जब भी आज के बाद में जल पिता का धन्यवाद अदा करने के समय अब आपको खोजना खोजना नहीं पड़ेगा।
और आप यहाँ से उठा सकते हो कि जल पिता आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि जो भी ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी आप हमारी हेल्प करते हो, जो सड़कें बनती है उसमें भी आप हमारी हेल्प करते हो, और हमारे कपड़ों के लिए भी क्या होता है, पानी है तो हमारे कपड़े बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो आज जल पिता के लिए देखो आपको यहाँ से भर भर के क्या मिलेगा, उनका आप धन्यवाद कर सकते हो। और पानी क्या है, जीवनदायक पानी, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जल पिता का, क्योंकि जल पिता है तो हमारा जीवन है। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो ये पानी में निहित है। आगे बढ़ू। लॉरेन एस्ली 1907 से 1977, मान विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। हाँ, अब इसमें क्या बोला है, पृथ्वी पर कोई जादू है तो पानी में निहित है। तो यहाँ यहाँ एक बहुत गहरी एक साइंस आपको बताई गई है कि कुछ भी जो होता है ना वो पानी में सब कुछ है। अभी जैसे वाटर मैनिफेस्टेशन आपने सुना होगा, डॉक्टर इमोटो का आपने देखा होगा कि डॉक्टर डॉक्टर इमोटो ने क्या किया था, उन्होंने हर जगह से पानी लिया था। नदी नदी से लिया था, नालों से लिया था, और ना मंदिरों से लिया था, मंदिर मतलब जहाँ जिसकी जो पूजा होती है, जिनका अभी टेम्पल होता है वहां से लिया था। हर जगह का पानी ले लेकर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर रिसर्च की, रिसर्च करके उन्होंने देखा कि पानी की अपनी एक मेमोरी होती है। तो कुछ भी चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए तो क्या करना चाहिए, अपने जल पिता को देखकर अगर हम उनको बोलते हैं, उनका धन्यवाद अदा करते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं, तो वो उतना उतना अच्छे हमारे शरीर में काम करता है। तो यही बोला है कि अगर पृथ्वी पर कोई जादू है तो अब ये समझ लो कि आपको कुछ भी चाहिए, यहाँ ये जो ये फॉर्मूला दिया है ये बहुत गहरा फॉर्मूला है। और अगर हम इसको दिल से अगर इसको फॉर्मूले को निभाएं तो सच में हमें जो चाहिए वो हमें मिलेगा। तो आज के बाद में क्या करना है, पानी को देखना है, पानी को देखकर, पानी को अगर आप ऐसे देख रहे हो, पानी को ऐसे देखो, देखकर उसको कम से कम थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतना बोलकर उस पानी को ग्रहण करो। फिर आगे तो आप जान जाओगे कि किस तरह से आपको अपने विश बोलनी है, किस तरह से उसके ऊपर काम करना है, ताकि आपकी चीजें जो आप चाहिए वो पूरी हो। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लाइन है। और सोचो कब लिखी गई थी, 1907 से 1977 के जो लेखक है, लेखिका है, उन्होंने ये बात हमें बताई है। बहुत गहरी बात है ये। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अब यहाँ क्या बोला गया है कि सच में जो हमारा जीवन है वो भोजन और पानी के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और ये हमारी प्यारी धरती ही है कि यहाँ यहाँ पर भोजन भी है और यहाँ पर पानी भी है, और कहीं दूसरे ग्रह पर नहीं है। इसलिए हम सब क्या है, एक सुंदर ग्रह पर रह रहे हैं। और जो भी परिस्थितियां आती है उन सभी परिस्थितियों के साथ हम आनंद के साथ क्या करना है, हमें जीना। क्योंकि पहली लाइन क्या थी सबसे पहले, कि कृतज्ञ हृदय हमेशा क्या करता है, जश्न मनाता है। और तो हमें कैसे रहना है, जश्न के साथ रहना है और हमेशा खुश रहना है। और आज के बाद में ध्यान रख लो कि जो भोजन और पानी मिला है ना, ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। और जब भी उपहार हम लेते हैं क्या कहते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। किसी से भी हम उपहार लेते समय क्या कहते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। तो आज के बाद में कुछ भी खाने पीने से पहले क्या कहना है, जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद। और क्या करना, जब आप ऐसा कहना चालू कर दोगे तो भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और ये कृतज्ञ होने का कार्य है। तो अब क्या करेंगे, उनका जो कार्य भोजन और पानी का, जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है, हम उस उपहार को जिसको हम ग्रहण करते हैं, खाने के पहले एक बार बोलना है धन्यवाद, पानी पीने से पहले धन्यवाद। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इसे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है।
आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा में प्रकृति क्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। अब ये जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत बहुत गहरा पैराग्राफ है, इसको ध्यान से समझो, इसमें क्या बोला गया है। अविश्वसनीय बात यह है कि मतलब कि इस बात पर आप विश्वास करो, ये बहुत ही अलग सी बात है कि जब हम सब मिलकर मास में जब भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होंगे, तो जिन लोगों को भोजन और पानी नहीं मिल रहा है उनको वो जो ऊर्जा जो हमारे द्वारा जो क्रिएट होगी ना, उनको भी मिलने लगेगा। तो इसमें देखो क्या बोला है, ये देखो यहाँ पे सकल कृतज्ञता, ये सकल कृतज्ञता मतलब आज के बाद जब हम खाएंगे पिएंगे तो मैं भी यहाँ पर मैं भी कर रही हूँ, आप लोग अपने अपने घरों में करेंगे, तो जो ऊर्जा जो मास में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो सकल कृतज्ञता उत्पन्न होगी, तो न्यूटन के नियम के अनुसार क्या है, उसकी समान प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। मतलब कि जिन लोगों को भोजन और पानी नहीं मिल रहा है उनको उनको भी क्या होगा, मिलना चालू होगा। क्या होगा देखो, जब हम भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो ये सिर्फ मेरे जीवन पर तो असर डालेगा ही डालेगा, लेकिन ये उन उन व्यक्तियों के ऊपर भी असर डालेगा जिनको भोजन और पानी चाहिए, जिनको नहीं मिल रहा है। इसमें लिखा है ना, संसार की आपूर्ति पर भी असर डालता है। क्यों? क्योंकि हम कृतज्ञ हैं। तो यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता महसूस, पर्याप्त लोग मतलब जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, मेरे साथ जो और लोग भी जुड़े हैं, उसके बाद में आप लोग किसी और से जुड़े रहोगे, जब आप लोग उनको बताओगे कि भाई नहीं ये करना है, और अपनी भारतीय संस्कृति में तो ये है ही कि भाई हमें भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होना है, तो उन लोगों को क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, जो सच में जिनको भोजन चाहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है। ये एक बात बता दी। फिर उन्होंने न्यूटन का नियम भी बता दिया है, जो ऊर्जा वाला नियम बता दिया है कि सकल कृतज्ञता एक साथ मास में जब हम कृतज्ञता करते हैं तो उसकी समान मात्रा में, मतलब कि इक्वल, मतलब इतना अगर हमने एक साथ मिलकर किया तो इतनी ही मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे दूसरे लोगों को क्या होगा, भोजन और पानी मिलेगा। ठीक है, जो कमी की परिस्थितियां हैं वो चेंज हो जाएगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप अब सपने देख रहे हैं। हाँ, सुनहरा धागा किसका, हमारी कृतज्ञता का। हमने पढ़ा था ना, द स्वर्णिम थ्रेड पढ़ा था, याद है सबको। तो हम्म। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि भोजन और पानी के लिए जितनी हम कृतज्ञता रखेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, जादू कायम रहेगा। मतलब कि जो हमको जो चीज चाहिए वो एक रास्ता, एक प्रवाह और खुलेगा उसके पास जाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम हर एक चीज के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं। कल हम अपने नेगेटिव परिस्थितियों के लिए भी हम कृतज्ञ हुए थे, और आज हम अपने खाने पीने के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं। तो जितना भी हमारी हर प्रिय चीज जो मुझे चाहिए, जो जिसका मेरा मन है, तो उस तक पहुंचने के लिए क्या है, सुनहरा धागा बांधा जा रहा है। जो चीज मुझे चाहिए, जिससे मैं प्रेम करती हूँ, जिसके मैं सपने देख रही हूँ, तो अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो क्या करना है, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद देना है अपने खाने पीने की चीजों के लिए। तो एक तो वो मेरे सपने के पास मुझे लेके जाएगी, और दूसरा उन लोगों तक भी वो ऊर्जा पहुंचेगी जिनको खाना चाहिए। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेषक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं को और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेषक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर दे। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ सॉरी पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी।
या क्या कह रहे, पुराने जमाने के लोग क्या यकीन करते थे कि भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता बस क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। क्यों करते थे? कि वो शुद्ध हो जाए। और ये तो जैसे मैंने बताया, और आप लोगों को भी पता है कि हमारे हिंदू संस्कृति में या हमारे भारतवर्ष में ये तो परंपरा ही थी कि खाने के पहले खाने को प्रणाम करके खाते थे, ऐसे जल लेकर ऐसे उसके आसपास गोल घेरा बनाते थे अपनी थाली के आसपास, ताकि क्या हो, उससे बस शुद्ध हो जाता था। अब यहाँ पे साइंस के ऊपर बेस करके क्वांटम फिजिक्स की बात की गई है कि हर एक अणु अणु के ऊपर भी क्या होता है, उसके ऊपर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो पुराने जमाने के जो सही साबित लोग जो सही साबित हो सकते हैं, तो वो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार वो बताते हैं कि जब हम उसके लिए थैंक यू कहते हैं और जब करते हैं, तो इन जो अणु अणु होते हैं ना, हर चीज एटम से होती है, एटम एटॉमिक होता है ना, एटम। तो उस एटम में जो संरचना क्या होती है, वो परिवर्तित होती है। जब हम किसी का धन्यवाद अदा करते हैं, अपने भोजन और पानी का जब हम धन्यवाद अदा करना चालू करेंगे, तो हर चीज तो अणु से बनी है ना, छोटे 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 कणों से मिलकर बनी है। तो जब हम कृतज्ञता को केंद्रित करते हैं, केंद्रित करना मतलब इधर उधर देख कर नहीं, ऐसे उसको देखना, प्यार से देखना, अपने भोजन और पानी को केंद्र फोकस कर कर उसको थैंक यू कहना कि थैंक यू, क्योंकि वो मेरे पास है तो मेरे शरीर में जा रहा है, बहुत अच्छे से मेरे शरीर में क्या करेगा, अच्छा करेगा। तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, बदलती है। संरचना, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, बदलते हैं। हमारे खाने के और हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उनकी संरचना बदलेगी। और उससे क्या होगा, हमें शुद्ध भोजन तो मिलेगा ही, लेकिन हमारे शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलेगा। अब सोचो, जैसे किसी को क्या करना है, अपने शुगर के ऊपर काम करना है। अगर उनको अपने शुगर के ऊपर काम करना है तो क्या करेंगे, पानी को देखकर क्या बोलेंगे, भोजन को देखकर कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पानी मेरे अच्छे से, मेरे पेनक्रियाज इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके लिए तुम्हारा बहुत तहे दिल से धन्यवाद। किसी को अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करना है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू पानी, थैंक यू थैंक यू। फूड को देखते समय केंद्रित मतलब उसको देखो, आंखों से आंखें मिलाओ, आंखों से आंखें चार करो, ठीक है। तो उनको देखते हुए, उनका धन्यवाद अदा करते हुए कि भाई तुम मेरे शरीर में जाकर इतने अच्छे से काम कर रहे हो, मेरे भोजन को पचाने में इतनी हेल्प कर रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हारे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। तो जितनी बार आप ये बात बोलोगे, उतनी बात मुंह से बोलोगे, खुद सुनोगे, आपके दिमाग तक जाएगी और वो आपके लिए काम करेगी। तो ये जो चीज है जो सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी, आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज, चाय पियो तो उसके लिए धन्यवाद दो, उसको देखो, बोलो थैंक यू, चाय इतनी अच्छी टेस्टी हो तो मेरे शरीर में जाकर अच्छे से काम कर रही हो। चाय के साथ जो चीज खाओ उसके लिए बोलो। तो ये बहुत ध्यान से ये काम करो। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। हाँ, तो यहाँ क्या बोला है कि अब से जब भी आप खाओगे क्या करोगे, आप ध्यान रखोगे, खा मुंह में रखोगे तो उसका धन्यवाद अदा करोगे, तो जब भी कृतज्ञ हो जाओगे तो उसका टेस्ट कई गुना ज्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसमें दो शब्द आए हैं, एकाग्रता और कृतज्ञता। मतलब कि आपको सच में आप जब उसको मुंह में रखते हो, फील करते हो, मतलब एकाग्र होते हो अपनी उस चीज के लिए, तो ज्यादा टेस्टी लगती है और वो बहुत ज्यादा हमारे शरीर में क्या करती है, काम करती है। और हम उस फूड की क्या करते हैं, कद्र कर रहे हैं। हमारे मन में सचमुच कृतज्ञता आती है कि भाई ये भोजन मुझे मिला है और मैं उसके लिए सचमुच बहुत तहे दिल से कृतज्ञ हूँ। तो आज के बाद में ये मान लो कि जो भी कुछ खाओगे पियोगे, मुंह में रखोगे, उसके लिए क्या कहोगे, थैंक यू। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। तो आज के बाद में आपका क्या धर्म हो गया? ये धर्म हो गया आज के बाद में आपका कि आप जो भी खाओगे पियोगे उसको देखोगे और देखकर उसको बोलोगे थैंक यू। और जिसमें पानी भी शामिल है, पानी तो हर चीज में शामिल है, तो एक पल निकाल कर क्या करेंगे, पानी को भी देखेंगे और उसको बोलेंगे थैंक यू। या तो जोर से बोलो, जोर से नहीं बोल पा रहे हो, कोई आपके आसपास बैठा है, क्योंकि सब सब तो ये मैजिक बुक नहीं कर रहे, तो आप धीरे से बोलो धन्यवाद। और जब आप उस निवाले को मिलो तो उस आनंद को अनुभव करो, क्योंकि जितना जितना आप आनंद अनुभव करोगे आपका दिल क्या होगा, उतना खुश होगा और आप कृतज्ञता महसूस होने में मदद भी मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। अब ये क्या बता रहे हैं कि ये एक टेक्निक बता रहे हैं हमें कि भाई आप चाहो तो, जैसे हम क्या कहते हैं, इसे ऐसे डालना है आपको कि भी मेरे हाथ में गोल्डन डस्ट है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृतज्ञता को डालना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसा करने से क्या है कि हम जब हाथों से कुछ कर्म करते हैं ना, तो हमें लगता है भाई हमने किया है, कुछ कर्म किया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप ऐसे भी डाल सकते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए, या शुक्राना या शुक्रिया अदा बोलते हुए, या फिर जैसे ऐसे हमारे पास वो नमकदानी रहती है, हम नमकदानी को ऐसे ऐसे करके डालते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। और ये एक टेक्निक उन्होंने बताई भी, ऐसे करने से क्या होता है कि भाई आपको अनुभव ज्यादा होंगे। शुरू शुरू में जो नए नए लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो जब इस तरह से कर्म करेंगे और तब उनको ज्यादा से ज्यादा वो अनु कृतज्ञ हो जाएंगे, जो चीज वो खा रहे हैं पी रहे हैं पानी पी रहे हैं, कि भाई वो शुद्ध हो चुकी है और एनर्जाइज हो चुकी है, और इसका प्रभाव कई गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। बार बार ये बोला गया है कि भाई आपको अगर अपने सपने चाहिए, पहले दिन लिखे थे ना सपने कौन कौन से चाहिए, लिस्ट बनाई थी ना, कि अगर आप हमें अपने सपनों को साकार करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। तो दिन में कुछ भी खाने पीने से पहले अगर हम भूल गए हैं, तो जब भी याद आए बैठो, हाथ जोड़ो, और जब वो थाली आपके सामने आई थी या चाय का कप आपके सामने आया था, उसके पहले के 1 मिनट के सीन को याद करके धन्यवाद 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 अदा करो कि वो आप खा रहे हो पी रहे हो। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, धन्यवाद अदा करना है अपने खाने पीने की हर चीज के लिए। अब आप दिन में 4 बार खाते हो, 5 बार खाते हो, जितनी बार भी खाते हो, हर बार के लिए कृतज्ञ होना है, क्योंकि जितनी जितनी कृतज्ञता बढ़ाएंगे ना, हम उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, फील करके बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, हमारे सपने साकार होंगे। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियां में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते देखेंगे। तब ये ऐसे लगता है ना, भोजन तथा पानी छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये तो हमारे जीवन का उपहार है। तो जितनी जितनी ज्यादा कृतज्ञ होंगे हम, तो कृतज्ञता की गहनतम
गहनता मतलब गहरे से भी गहरा, मतलब कहते हैं ना बेस्ट बेट गुड बेस्ट बेटर ऐसे करके आता है ना, तो वो उस हद तक की अभिव्यक्ति, मतलब जो मैं अभिव्यक्त करना चाहती हूँ, जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैं महसूस करना चाहती हूँ, तो वो जो महसूस है, जो एहसास है कृतज्ञता का, वो आपके अंदर क्या होगा, जनरेट होगा। क्योंकि एहसास होना, फीलिंग होना कि सचमुच मैं कृतज्ञ हूँ इस चीज के लिए, मैं अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ हूँ। जब भोजन पानी के लिए कृतज्ञता बढ़ेगी तो धीरे 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 दूसरी चीजों के लिए भी कृतज्ञता बढ़ेगी, और आप अपने सपनों के करीब पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को तो करेंसी देनी है, कुछ तो देना है ना यूनिवर्स को। आपको अपने सपने चाहिए, अगर बड़ा सपना चाहिए तो बड़ी करेंसी देनी पड़ेगी, तो आपको सिक्के तो इकट्ठे करने पड़ेंगे ना। तो ये तरीका है सिक्के इकट्ठे करने का, ज्यादा से ज्यादा सिक्के इकट्ठे करो, गोल्ड के सिक्के इकट्ठे करो, सिल्वर के सिक्के इकट्ठे करो, ज्यादा नहीं हो रहा तो स्टील के भी कर लो। स्टील के कब होंगे कि जब फीलिंग नहीं आ रही है और सिर्फ हम बोल रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और गोल्ड के कब होंगे, जब आप ऐसे आंखें चार करोगे, उसको दिल की गहराइयों से उसको बोलोगे थैंक यू कि भाई सच में तुम मेरे पास हो। वो हो जाएंगे आपके गोल्ड के सिक्के। और सिल्वर के सिक्के जब आप उसमें लगाओगे कि हाँ भाई मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ, फिर एहसास भी उसमें आएगा। तो आप देखो आपको कौन से सिक्के इकट्ठे करने हैं। पढ़ूं? हाँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतें की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्यों खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहे तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अच्छा बताओ, सब लोग अपनी नियामतें लिख रहे हो ना? यस। रोज अपनी नियामतें लिखनी है, तो नियामतें लिखने का काम तो करना ही है। और आज के बाद जो भी खाओगे पियोगे, ऐसे मैजिक वो डस्ट, गोल्डन डस्ट आप डाल सकते हो अपने खाने और पानी पीने के ऊपर, और उसको देखकर धन्यवाद अदा करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने सुबह से जो भी खाया है, सबको पता है सबने क्या क्या खाया है, कम से कम 2 मिनट का टाइम लो, और उस सब चीज का क्या करना है, धन्यवाद अदा करो। सर आप ना ये म्यूजिक चला देंगे, धन्यवाद का 2 मिनट वाला। हाथ जोड़ो, दिल से शुक्रिया अदा करोगे, जितना जितना ज्यादा शुक्रिया अदा कर सकते हो गहराई से। किसानों का, परिवहन का, सीड का, सीड किस मार्केट से आया होगा उसका, जिस मिट्टी में वो डाला है उस मिट्टी का भी करना, और उसके बाद में पानी जो उसमें पड़ा है उस पानी का करना, उस किसान का करना, किसान के साथ और भी लोगों ने हेल्प की होगी, उसके बाद में जिसने पैक पैक किया उसको, वो मार्केट में आया, होलसेलर्स का, सबका शुक्रिया अदा करो। आज जो सुबह से जो खाया है कम से कम उसका शुक्रिया अदा करो। सर है म्यूजिक चलाएंगे सर? थैंक यू वाला म्यूजिक चला दीजिए। बस धन्यवाद तुम्हारा जो है उसके लिए धन्यवाद। जो था उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद। तो भक्ति राखने के लिए धन्यवाद, की आंखों के लिए धन्यवाद, चलती सांसों के लिए धन्यवाद, जीवन के एहसास के लिए धन्यवाद। हवा के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद, शरीर के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद। यूनिवर्स धन्यवाद तुम्हारा
जो है उसके लिए धन्यवाद, जो था उसके लिए धन्यवाद, जो आता है उसे तेरा आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, परिवार के साथ के लिए धन्यवाद, आपका दुआओं के लिए धन्यवाद, पानी की हर बूंद के लिए धन्यवाद, अन्न की हर बात के लिए धन्यवाद, छत्ती सुरक्षा के लिए धन्यवाद, सगुनी यीशु के लिए धन्यवाद। उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद। काम के अवसर के लिए धन्यवाद, सीखने के मौकों के लिए धन्यवाद, जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ने के लिए सर इसको कंप्लीट कीजिए एक बार। थैंक यू। तो जब आपने ध्यान दिया होगा तो कितनी सारी चीजें थी ना, मतलब कंप्लीट ही नहीं हुई होगी। अगर आपने कोई सब्जी खाई है तो उसमें तेल लगा होगा, जीरा लगा होगा, हरी मिर्ची लगी होगी, अदरक लगा होगा, उसमें सब्जियां गिरी होगी, उसके बाद में लाल मिर्च लगी, धनिया लगा, हल्दी लगी, नमक लगा, पानी लगा। मतलब ये चीजें तो 10 तो यही चीजें हो गई, तो मतलब थोड़ा और समय लगना चाहिए था, मेरे को लगता है आप लोगों को। तो ऐसे ही बैठ बैठ के थोड़ा सा धन्यवाद अदा करना है, सकल कृतज्ञता करनी है। हम लोगों को एक साथ मास में कृतज्ञता का अभ्यास करना है। लोगों को बताइए कि कितने अच्छे से यहाँ से सेशन हो रहे हैं, और ताकि वो भी जुड़े और अपने जीवन में रोशनी करें। क्योंकि जितने जितने अच्छे अच्छे कर्म हम करेंगे उतने ही समान चीजों को हम, लाइक से अट्रैक्ट्स लाइक है ना, समान ही समान चीजों को क्या करता है, आकर्षित करता है। आज के बाद में नियम बना ले अपने जीवन में, अगर आपको अपने सपने को पाना है, एक तो खुश रहना है, बहुत जरूरी है खुश रहना, और मुस्कुराना। मुस्कुराहट तो यहाँ है ना, ऐसे चिपक जानी चाहिए। यहाँ दो दो क्लिप लगा लो, अगर ज्यादा हो तो नहीं याद रह रहा है तो क्लिप लगा लो, ताकि मुस्कुराना हर समय बहुत ज्यादा जरूरी है। हर परिस्थिति में, जो जैसी परिस्थिति है सब अच्छी है, सब में क्या करना है, हमें बहुत अच्छे से उसमें कृतज्ञता को ढूंढना है। आज के बाद में नियम बना लो कि हे प्रभु, आप जो भी मुझे उपहार दोगे खाने पीने के लिए, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद अदा करके क्या करूंगी, ग्रहण करूंगी। बाई चांस आप ऐसी जगह हो, कहीं नहीं बोल पा रहे हो या नहीं कुछ कर पा रहे हो और भूल गए हो, बातचीत करने में कई बार भूल जाते हैं, भूल गए हो, तो घर आए, याद आया, बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए हाथ जोड़ो, हर उस चीज का धन्यवाद अदा करो, जो जो खाया, जो मिठाई खाई, जो रोटी खाई, जो पुलाव खाया, जो सब्जियां खाई, हर एक चीज के लिए धन्यवाद अदा करो कि वो आपको मिला है। तो ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता करनी है, ज्यादा से ज्यादा उसका एहसास करना है, उसको महसूस करना है, क्योंकि महसूस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी आप लोग पूछो मेरे से, कोई प्रश्न है आपका, मैं कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया हो तो मैं बता। उमर, हम पहले एक जानकारी, कल के सेशन की जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम जिज्ञासा समाधान लेते हैं। तो कल रविवार है बंधुओं और बहनों, जैसा कि पिछले रविवार को भी हमने सुबह 7:30 बजे सेशन रखा था। शाम के समय बाहर आना जाने का रहता है, रविवार का वीकली छुट्टी का दिन होता है, तो कल भी हमारा सुबह का रहेगा टाइम 7:30 बजे। आप जितने भी भाई बहन जुड़े हैं उनको तो 7:30 बजे सुबह जुड़ना है, लिंक यही रहेगी। और अपने पारिवारिक जनों को भी इसकी जानकारी देना है, और सुबह 7:30 बजे ज्यादा से ज्यादा भाई बहन जुड़े, इसके लिए हमें सभी को प्रयास करना है।
अभी आप में से कोई भी भाई बहन अगर बात करना चाहे तो हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। राजीव सर, आप कुछ बात कीजिए प्लीज, आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, राजीव जी। यस। कैसा अनुभव हो रहा है आप लोगों को ये सेशन अटेंड करने के बाद? राजीव जी अनम्यूट कीजिए। यस। जी जी। ये मेरा सेकंड सेशन है, सेकंड सेशन में अटेंड कर रहा हूँ। तो एक ही शब्द बोलूंगा, आपको ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, हम जो लिंक तो भेजते सेशन हैं तो उस बहुत लिंक के बढ़िया था साथ जो। में नीचे एक लिंक और रहती है। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो सारे अभी तक के जितने सेशन हुए हैं, हमारी वो प्लेलिस्ट की लिंक है, उसमें सारे वीडियो आपको दिखेंगे, डे जी जी। वन से लेके आज तक के। तो आपने जो सेशन अटेंड नहीं किया हो, उस लिंक से आप उस वीडियो को जब आप फ्री हो जाओ तो आराम से देखिए आप। मैं देख अपने लूंगा। अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स आप यूट्यूब पे जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो हमें उससे प्रेरणा मिलती है। तो कमेंट्स जरूर देना है आप लोगों को, सभी को। जी जी। जी देख लूंगा। राजकुमार जी, राजकुमारी जी। यस, राजकुमारी जी से पहले संगीता जी। संगीता जी अनम्यूट। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम मुझे ये कल के वीडियो के बारे में डाउट है, पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। कल के लाइफ लाइन का वो इस्तेमाल करने का जो पॉइंट है मैम, क्या ये धन्यवाद ही है? लाइफ लाइन इस्तेमाल आदर्श करें। ने लाइफलाइन थी एक, और एक था आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद हाँ। धन्यवाद, दो चीज थी। तो जब आप अपनी नेगेटिविटी का जब 10 पॉइंट लिख लो तो उसके बाद में फिर आपको लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और लाइफलाइन कब यूज करनी है कि जैसे कोई नेगेटिव बात मेरे मुंह से निकल गई, अब तो हम प्रैक्टिस न रहे ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, अब जैसे ही मेरे मुंह से बात निकलती है हमें पता चल जाता है भी मैंने तो नेगेटिव बोल दिया। तुरंत संग संग उसको चेंज करो, संग संग 2 घंटे बात करोगे तो नहीं होगा, 2 घंटे बाद तो उसके 10 ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ेंगे। संग संग उसको क्या करना है, भाई नहीं मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। सोचो ओके। आपने गर्मी के लिए बोल दिया या बारिश के लिए बोल दिया, आजकल सब बारिश के लिए बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, मतलब ऐसे सुनाई देता है। मैं तो नहीं बोलती लेकिन मैं सुनाई दे देता है, लोग बोलते हैं तो कि भाई बारिश बहुत हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। बाई चांस आपके मुंह से निकल गया बारिश के बारे में तो आप तुरंत से क्या बोलोगे, अरे नहीं नहीं, अरे मैं तो ये बोल रही थी कि उसको उसमें बारिश में तो चाय पकौड़े खाने में बहुत मजा आता है, बहुत ही बहुत ठंडा ठंडा हो गया मौसम, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद बारिश का, वाह भाई मौसम तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसे तुरंत से अपनी बात को चेंज करना। जी। ज्योति जी, थैंक बारिश के लिए तो हम जैसे बात करते हैं, बस हमारे लिए वो बारिश के होना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन किसानों के लिए कितनी फायदेमंद है वो। उनके भी क्या, बारिश के बिना हमें अनाज ही नहीं मिलेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि किसी भी चीज के मौसम के बारे में बताया था ना कि शिकायत नहीं करनी हमें किसी भी हम्म। चीज के बारे में। कोई चीज हमारे लिए अलग बात है, किसी और के लिए उसके लिए वो सुख की बात है, सुखद बात है। यू। मटकी बनाने वाला के लिए पानी का हाँ, उसको वैसा धूप बेस्ट हो। चाहिए कुम्हार को धूप चाहिए। लेकिन इस बार तो बारिश कम हुई, ऐसा सभी जगह ऐसा लग रहा है मैम। कहाँ पर कुछ भी हो, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ भाई, बारिश हो रही है, थैंक यू भगवान, बस सब अच्छे से रहे, खुश रहे। और मैं दिल से यही कहती थैंक यू। हूँ। और किसी को कुछ कहना हो, नहीं तो हम समापन करें फिर। यस, किरण जी सुगंध बोलिए। धन्यवाद का सपना इतना बड़ा है, मैंने पहले बार ही सोचा, पहले बार ही समझा कि धन्यवाद का सपना इतना बड़ा, हर चीज का धन्यवाद। थैंक यू समझाने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आपको अपने जो विश बहुत अच्छा पूरी सेशन करनी लिया। हो, जो भी विश पूरी करनी हो उसके लिए अब आज के बाद में आप जो भी खाएंगे पिएंगे, अभी सेशन खत्म होने के बाद में कुछ लोग खाने जाएंगे कुछ कुछ पीने जाएंगे, तो उसका धन्यवाद अदा करते हुए पीछेगा। जी ज्योति जी, ये इतना बड़ा एक मंत्र का काम करता है, अगर इसको अपना लें तो आपसी झगड़े खत्म हो जाए। भाई भाई में झगड़े, सास बहू में झगड़े, दरानी जेठानी में झगड़े क्यों होते हैं? हम धन्यवाद के महत्व को नहीं समझते हैं, इसलिए झगड़ा होता है। धन्यवाद
बस जितनी ज्यादा बार हमारे मुंह से निकलेगा दिन भर में, आपको नोट कीजिए आज आपने कितनी बार धन्यवाद बोला, और एक टारगेट लीजिए, आज 50 बार अभी से बोला तो करूंगी नोट में, अभी से आज करूंगी। 50 बार बोला है तो कल 60 बार बोलना है, परसों 70 बार बोलना है। इस तरह से बढ़ाते जाना है, दिन भर में जो भी मौका मिले धन्यवाद बोलने का उसको चूकना नहीं है हमें। तो धन्यवाद कितनी बार बोलते हो आप शाम को, आप सोते समय आप चिंतन कीजिएगा आज मैंने धन्यवाद कितनी बार बोला, किनको बोला, और किनको बोलना चाहिए था नहीं बोला, तो उसके लिए भी आप मन में अफसोस होना चाहिए कि उनको मैं बोलना भूल गया। तो जब भी आपको मिले तो उनको भी धन्यवाद बोलिए। एक बहुत ही चमत्कारिक फॉर्मूला है, मैं मानता हूँ फॉर्मूला है अपने आपसी मतभेद, आपसी झगड़े, तनाव दूर करने का, पारिवारिक रिश्तों को सुधारने का। जी बहुत जी गहरी बात बोली सर आपने। तो आज के बाद में 1 से 12 तक के चैप्टर्स हमें यही सिखाते हैं कि अलग अलग वे से, अलग अलग तरीकों से, किस तरह से कुछ बोल कर, कुछ लिख कर हम किस तरह से अपने धन्यवाद की ऊर्जा को बढ़ाएं, किस तरह से हम अपने मन में, अपने दिल में अपने आप को भरते जाएं। अभी भरने का काम अच्छे से कर लो, 13वें चैप्टर से सपनों के ऊपर काम करना है, तो ज्यादा से ज्यादा भर लो, इकट्ठा कर लो करेंसी। चलिए मैं कंप्लीट करूं। हमारे एक बार मैं एक मुनि श्री जी का प्रवचन सुन रहा था। किशनलाल जी स्वामी हमारे धर्म संघ एक बहुत ही जाने माने विद्वान संत हुए हैं। तो उनके प्रवचन में वो बता रहे थे, कृतज्ञोस्मि शब्द का महत्व बता रहे थे। कृतज्ञोस्मि और कृतज्ञोस्मि के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ बताया हमें। दिन मैं जो बात अभी कह रहा था वही बात वो बोल रहे थे, अब बात बात पर आप कृतज्ञोस्मि बोलना सीख जाइए। और एक भाई साहब वहां बैठे थे, वो प्रवचन को सुन रहे थे। उनके घर पे क्या होता था, पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा होता था, अक्सर झगड़ा होता था। पत्नी भी कुछ भी बोलती थी और वो भी फिर वापस सामने बोलते, इस तरह से बात बढ़ जाती और झगड़ा हो जाता था, अक्सर झगड़ा होता था। और उस दिन वो प्रवचन सुनने के बाद जब घर आए तो वो बात उनके दिमाग में बैठी हुई थी, जाते ही घर जाते पत्नी को कृतज्ञ उसमें बोलना है। और पत्नी भी किसी बात पे बहुत गुस्सा होकर बैठी थी कि जब भी आएंगे उनको दो बातें सुनानी है मुझे। जो ही पत्नी पति घर आए तो पत्नी ने सोचा पहले पानी तो दे दूं उसके बाद सुनाऊंगी। तो पानी का ग्लास ला के जो ही दिया तो पति बोला कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि यह शब्द सुनते ही पत्नी का जो पारा था वो बिल्कुल ठंडा हो गया बिल्कुल ठंडा हो गया। और ये देखिए कितना चमत्कार एक शब्द से हो सकता है। आप सोच सकते हैं, जो बहू जो पत्नी मतलब उनको कुछ बातें सुनाने के लिए मतलब सोच रही थी, और वो बिल्कुल उसकी गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। और वो खुद फिर ऐसे महसूस करने लगी। उसके बाद में उन्होंने अपने महत्व, इस महत्व को समझा, और उनका झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए धीरे धीरे कम होते हुए आपसी प्रेम और आपसी सद्भाव इतना बढ़ा है, उस एक शब्दों को उन्होंने अपनाया। तो बहुत अच्छा बताया। ये चमत्कार कृतज्ञोस्मि या थैंक यू सबसे हो सकता है। तो अभी समापन करें। हाँ, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ अभी के वर्तमान समय का, कि हम सभी स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, हमारी परिस्थितियां बहुत अच्छी है, इसलिए आज हम यहाँ बैठकर एक साथ ग्रेटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आनंद सर जी का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। धन्यवाद जूम का कि हमारे लिए इतना अच्छा उन्होंने एक चीज निकाली कि हम सब एक साथ सकल कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं, अपने सुझावों को, अपने विचारों को हम शेयर कर सकते हैं। उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद सिप्रा का, कि उसने बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा, हर एक शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ा, धीरे से, ध्यान से, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिप्रा, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे माता पिता का, कि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ, जितना उनके पास है उससे कहीं ज्यादा हमें दिया। उनके दोनों चरणों को स्पर्श करते हुए उनका तहे दिल से धन्यवाद, 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 धन्यवाद हमारे गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दी और आप लोगों को भी शिक्षा दी, कि आप लोग कहीं ना कहीं जिन गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की, उन सभी गुरुजनों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि हमारा दिमाग सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तभी हम ये बात सुन पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद घर के फैमिली मेंबर्स का, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव है। हमारे सेवाधारियों का धन्यवाद, कि वो समय से आते रहते हैं और हमारा काम बहुत अच्छे से होता है। आकाश देव का धन्यवाद, हमारे घर में इतनी समृद्धि देने के लिए कि हम नए नए चीजों को रख सके, इतनी जगह देने के लिए। वायुदेव का धन्यवाद कि हम
अच्छे से ऑक्सीजन को अपने पूरे शरीर में लेकर एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अग्निदेव का धन्यवाद खाना पचाने के लिए, हमारे रूप रंग को निखारने के लिए अग्निदेव का तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जल पिता का धन्यवाद हमारे शरीर में संतुलन लाने के लिए, किडनियों को इतने अच्छे से काम कराने के लिए। धरती माँ का धन्यवाद हमें फल देने के लिए, खाने के लिए, चीजें देने के लिए, चलने के लिए, जगह देने के लिए, रहने के लिए घर देती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू धरती माँ, और आप सभी का धन्यवाद, आपकी प्रैक्टिसेस के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम अरहम। आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद, और ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर मार्गदर्शन करने के लिए। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। कल सुबह 7:30 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम अरहम। धन्यवाद।